रचना, तुम एक चीज भूल रही हो, तुम्हारा फोन। फोन? हाँ, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, इधर उधर भूल जाती हूँ बस। मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे क्या? कॉफी अभी नहीं, एक्चुअली एक आर्टिकल है जिसे पूरा करना है। ओके, ऑफ कोर्स। आई मीन ठीक है, बाद में मिलते हैं। तो मैं चलती हूँ। सर कॉफी। ये लो कॉफी। हाँ, थैंक यू। तो तुम बैंगलोर से हो? नहीं, मैसूर। मैं 6 महीने पहले ही शिफ्ट हुई हूँ। ओह, तो तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? तुम्हें क्या मैं शादीशुदा औरत लगती हूँ? नहीं मतलब तुमने कहा ना तुम मैसूर से हो, अभी शिफ्ट हुई हो इसीलिए। इतना घुमा फिरा के मत पूछो, डायरेक्टली पूछ लो कि मैं सिंगल हूँ या नहीं। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है। नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। ओके, अच्छी बात है। तुम्हारा तीसरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है? तुम्हारे तीसरे बच्चे के स्कूल का नाम क्या है? मैं क्या तुम्हें 3 बच्चों का बाप लगता हूँ? नहीं, मेरे 3 नहीं 4 बच्चे हैं। चौथा छोटा है, इसलिए पहली वाइफ के पास है। ओह, तो तुम अपनी दूसरी बीवी के साथ रहते हो? कल ही तलाक दे दिया, तो अब मैं सिंगल हूँ एंड आई एम रेडी टू मिंगल। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे तुमने अपने पिछले पति को क्यों मार दिया? नहीं यार, नहीं मार पाई। बहुत कोशिश की पर वो मारने से पहले ही भाग गया। तुम्हें छोड़ दिया? बेवकूफ है। वैसे तुम दिखने में इतनी बुरी नहीं। जानते हो, मेरी जैसी अच्छी लड़की पूरे ऑफिस में नहीं हेलो, मिलेगी। पूरे ऑफिस को लगता है कि तुम 1 नंबर के हिटलर हो। अब इससे ज्यादा तारीफ क्या हो सकती है? वाओ, सच में? अच्छा है, कम से कम टाइम पास करने वाले तो मुझसे दूर ही रहेंगे। यहाँ आने के लिए थैंक्स। मुझे बहुत काम है, मुझे जाना पड़ेगा। बाद में मिलते हैं। हाँ, रचना, 1 मिनट। एडिटर ने मुझे मूवी कवरेज के लिए कहा है। 2 टिकट भी दिए हैं। अच्छा। अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड मेरे साथ आना चाहे तो। पर तुम तो क्राइम रिपोर्टर हो ना, तुम्हारा फिल्म रिव्यू से क्या लेना देना? क्राइम फिल्म है। ओह अच्छा ठीक है, ये हिटलर तुम्हारा पार्किंग लॉट में इंतजार करेगी। अगर तुम चाहो तो मुझे साथ ले चलो। हेलो। हाँ, जल्दी से एड्रेस लिखो। 1 सेकेंड। ओके। नंबर 216। हाँ शोभा रेसिडेंसी। हाँ 6th क्रॉस। हाँ। 4th फेस। बाय पन्नाली। सुपर्ब, थैंक्स यार। इसी बात पे तेरी ट्रीट पक्की। बस हमेशा ऐसे वादे ही करती रहना, लेकिन कभी देना मत, कंजूसों की। अरे बोला ना, देती हूँ। ये सैटरडे पक्का। हाँ, चलो देखते हैं। ओके, मुझे बहुत काम है। बाय। ओके बाय। भैया टाइम क्या हुआ? 11:30। किस तरफ जाना है मुझे? ओ स्विमिंग पूल से आगे जाके तीसरा ब्लॉक सीधे हाथ पे, ओके, ठीक है? थैंक यू। जाइए मैडम। आदित्य, अगली बार ऐसी बकवास पिक्चर दिखाने मत ले जाना मुझे। सही कह रही हो। ऐसा लगा जैसे ये फिल्म खत्म ही नहीं और होगी। वैसे भी मुझे हॉरर फिल्म्स बिल्कुल नहीं पसंद। हॉरर कम, कॉमेडी ज्यादा है।
तो तुम्हें भूत प्रेतों में यकीन नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। ये सब फालतू बातों पे मैं यकीन नहीं करती। तुम करते हो क्या? पता नहीं। मतलब ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। आत्मा या बुरी शक्ति क्यों नहीं हो सकती क्या? ये आत्मा, बुरी शक्ति, ये सब झूठ है। ये सारी चीजें सिर्फ कहानियों में और फिल्मों में ही ठीक लगती हैं। जानते हो, आजकल तो न्यूज़ चैनल वाले भी यही सारी कहानियाँ दिखाते हैं और मेरी माँ जैसे भोले भाले लोग इन सब चीज़ों पर यकीन भी करते हैं। सच कहूँ तो मुझे इन बातों पर बहुत गुस्सा आता है। चलो जाने भी दो, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो इसका मतलब तुम ये आत्मा वात्मा इन चीज़ों पर यकीन करते देखो, हो? मुझे लगता है कि ये हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। क्या मतलब? लेकिन अब छोड़ो ना, अगली बार तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा। आदित्य, हाँ। वहाँ देखो। कहाँ? आगे वहाँ। कहाँ देखूं? वहाँ सामने एक सफेद साड़ी में एक औरत हाथ में दिया लिए खड़ी हा है। हा हा, वेरी फनी। और वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। आदित्य, यही रुक। तो तुम यहाँ रहती हो? ओके। थैंक्स अ लॉट, मुझे बहुत मजा आया। आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, आज तुमने नए कपड़े पहने और खूबसूरत भी लग रही हो। ओह, तो मतलब मैं रोज खूबसूरत नहीं लगती? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज तुम वाकई ब्यूटीफुल लग रही हो। इसका मतलब तुम मुझे नोटिस करते हो। क्या करूँ मैडम, क्राइम रिपोर्टर हो ना, नजर रखनी पड़ती है। आदत पड़ गई है। सब पे नजर रखते हो? सिर्फ कुछ खास लोगों पर, जिन पर नजर रखनी चाहिए। ओह, ऐसा क्या? इजाजत हो तो मैं चलूं? ठीक है। सी यू टुमारो। ओके, बाय। बाय। अरे जरा सुनो। हाँ, तुम्ही से कह रहा हूँ, इधर आओ। ये ब्लॉक 1 में बी विंग कहाँ पर है? ये तो मेरा घर है। ओह, तो रचना तुम ही हो क्या? हाँ तो हाँ। क्या हुआ? सर, ये लड़की वही है। तुम ही रचना हो? हाँ, पर बात क्या है? हो क्या गया है? कुछ देर पहले मैं कॉल कर रहा था, उठाया क्यों नहीं? ओह, वो आपका नंबर था? आपने उठाया क्यों नहीं? मैं तो थिएटर में थी तो। थिएटर? और वो जो लड़का गया, वो तुम्हारा क्या लगता है? अरे, पहले ये तो बताइए, आप ये सवाल वो क्यों पूछ लड़का रहे हैं? कौन था, पहले ये बताओ। फ्रेंड। फ्रेंड? बॉयफ्रेंड? देखिए, ये सब हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ चलो रहा है। पुलिस स्टेशन, बाकी बात वही करेंगे। क्या? पुलिस स्टेशन? देखिए, आपको कोई गलत फहमी मैडम, हुई है। मैंने कुछ ये नंबर तुम्हारा ही है ना? नंबर तो मेरा ही है। चुपचाप चलकर गाड़ी में बैठो, वरना कोई पड़ोसी वीडियो बनाकर वायरल करके तुम्हें फेमस कर देगा। चुपचाप गाड़ी में बैठो, बाकी बात स्टेशन चलकर। सरला जी, बैठाइए इसे। ओके सर, चलो अंदर चलो। सर, मैडम, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने सरला जी, फोन दीजिए इसका। मैडम, सर एक फोन कॉल प्लीज। तुमने इतनी रात में घर क्यों छोड़ा? हाँ? हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया था। कैसा झगड़ा? तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ मारपीट की थी क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब तो बैठकर खाना खा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे जॉब करनी है और इस बात को लेकर वो बहुत गुस्सा हो गए। मुझे मना कर दिया। फिर मैं भी अपने रूम में चली गई। कैसी जॉब? किस कंपनी में? वो तो मैं अभी ढूंढ रही थी सर। मैं उनसे जॉब को लेके, अपने करियर को लेकर डिस्कस कर रही थी।
पर पता नहीं था ऐसा हो जाएगा। ललिता, जी जरा सर। इनको पानी दो। ठीक है सर। मैडम, लीजिए, पानी पीजिए। ये लीजिए पानी। लास्ट टाइम रात को 11 बजे देखा था। सर, यही वो लड़की है, रचना। सर ये सब क्या चल रहा है? मुझे क्यों लाया गया यहाँ? सर यही वो लड़की है सर। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगा। आपके पति का कहीं अफेयर चल रहा था? आपको उसके बारे में कुछ पता है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस लड़की को आपने पहले कभी देखा है? जानती हैं इसे? नहीं सर, कौन है ये? आज दोपहर ये आपके घर गई थी, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। कौन हो तुम? और तुम मेरे घर क्यों गई थी? किसका घर? ये सब क्या हो रहा है सर? सर, मुझे क्या कुछ इसी समझ में लड़की नहीं ने आ रहा। मेरे पति को? सुनिए, अभी आप घर जाइए, हमें और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बता देंगे। ललिता, बारिश बहुत है, इन्हें घर छोड़ने का इंतजाम करो। ठीक है सर। तुम लोग अंदर आओ। आइए मैडम, आपको घर छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है। चलिए मैडम, रोइए मत। मुद्दन, सर। तुम जरा बाहर जाओ। ओके सर। सर देखिए, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं वो नहीं तुम हूँ जो। सुंदर के घर आज क्यों गई थी? सुंदर? सुंदर कौन सर? जरा वो रजिस्टर दो। ये फोन नंबर तुम्हारा ही है ना? हाँ मेरा है। तो हमसे झूठ क्यों बोल रही हो? हमें सब कुछ सच सच बताओ। सर मैं उसके घर जरूर गई थी, पर मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। सर ये सब सवाल जवाब क्यों हो रहे हैं? हुआ क्या है? पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? नायक, वो फोटो दिखाओ। आज शाम को तुम्हारा सुंदर इस हालत में पाया गया। देखो। क्यों मार डाला उसे? सर मैंने उसे नहीं मारा। मैं उसके घर तो गई थी, पर उसके बाद मैंने घंटी बजाई और किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं वापस आ गई। अच्छा, तुम्हारा मतलब तुमने उसे नहीं मारा? मैं किसी को क्यों मारूंगी सर? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुमने क्यों मारा उसे? सर मैं कब से एक ही बात कह रही हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है सर। तुम सुंदर को नहीं जानती थी, फिर भी उससे मिलने के लिए गई, और उसके कुछ ही घंटों बाद वो सीलिंग फैन से लटका हुआ पाया गया। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, मैं वहाँ गई थी, पर फिर। क्यों गई थी? सर मैं इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटर्न की तरह काम करती हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे वहाँ एक परमानेंट जॉब मिल जाए। मैं एक स्टोरी कवर कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे उसके घर तक जाना पड़ा, बस और कुछ नहीं। कैसी स्टोरी? उसका सुंदर से क्या संबंध है? वो दरअसल बोलो। सर वो डबल रोड फ्लाईओवर पे मैं एक स्टोरी कवर करने की कोशिश कर रही थी। फ्लाईओवर पे रोड डिवाइडर ब्लॉक्स होते हैं, और कई लोग ये डिवाइडर ब्लॉक्स को उठाकर हटा देते हैं। ज़्यादातर ये ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए करते हैं और यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन यू टर्न लेने के बाद कोई भी ये ब्लॉक्स वापस नहीं रखता है सर, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन से जो भी आता है उनके लिए बहुत खतरनाक है। सुंदर का इस सबसे क्या कनेक्शन? सर मैं अपनी स्टोरी के लिए सोच रही थी कि जो लोग ये रूल तोड़ते हैं मैं उनसे जाकर मिलूं और उनका इंटरव्यू लूं। सुंदर ने डिवाइडर का ब्लॉक अपनी जगह से हटा दिया था, है ना? यस सर। इसलिए उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी। यस सर। अच्छा, सुंदर ने ही डिवाइडर का ब्लॉक हटाया, तुम्हें कैसे पता? हमें पागल समझती हो तुम? सर फ्लाईओवर पे ना एक आदमी बैठता है, वो ही मेरी मदद करता है। सुंदर ने जब डिवाइडर ब्लॉक हटाया तो उसने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, और आज सुबह ऑफिस जाते समय उसने मुझे ये नंबर दिया था सर। ए रचना, कोई ऐसी कहानी बनाओ जिस पर हम यकीन करें। ये झूठी कहानी तुम्हें मुश्किल में डाल सर देगी। ये कोई झूठी कहानी नहीं है। तो फिर क्या है? सुंदर ने वो डिवाइडर का ब्लॉक हटा दिया, इसलिए तुमने उसे मार डाला। सर मैं सुंदर के यहाँ सिर्फ उसका इंटरव्यू लेने गई थी और कुछ भी वाह, नहीं। डिवाइडर का ब्लॉक हटाना बड़ी वीरता का काम है, जो इंटरव्यू लेने गई थी। सर जो लोग ऐसे रोड के बीच में से डिवाइडर ब्लॉक्स हटाकर यू टर्न ले लेते हैं, इनकी क्या सोच है सर? ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिविक सेंस, ट्रैफिक रूल्स, किसी बात की इन्हें चिंता ही नहीं होती। मैं बस जानना चाहती थी कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए मैं हेलो? इंटरव्यू ले रही थी। हाँ सर, अभी उसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर हमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। सर आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होगा, पर तहकीकात जरूरी है। सर सुबह तक का वक्त दीजिए, इसके बारे में कुछ करते हैं। सर मैं प्लीज आता हूँ। सर प्लीज मेरा भरोसा कीजिए सर प्लीज। यही बैठी रहो। कांस्टेबल, इस पर नजर रखिए। ठीक है सर।